बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है बल्कीस कुकिंग चैनल पे। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो है तवा कबाब रेसिपी। स्पेशल तवा कबाब रेसिपी ये बिना अंडों के बनाई है मैंने। बहुत सारे कमेंट मेरे पास आए थे कि आप बिना अंडों के तवा कबाब बनाना सिखाएँ, तो आज मैं आप लोगों की फरमाइश पूरे करने वाली हूँ और ये बेहतरीन सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो होप सो रेसिपी को आप पूरा देखेंगे और फुल एंजॉय करेंगे। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो कीजिएगा ताकि आपके लिए भी बेटर रहे। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 kg के करीब बीफ कीमा। बीफ को आपने अच्छी तरह से कीमा करवा लेना है। अब तो बकरीद है, बीफ तो सबके घर में मौजूद है। यहाँ पर स्पाइस देख लेते हैं। 2 टीस्पून आपने रेड चिली पाउडर लेना है। 1 टीस्पून ये कचली पाउडर है, मीट टेंडराइज पाउडर, आपको मार्केट से आराम से मिल जाएगा, शॉप से। 1.5 टीस्पून आपने ब्लैक पेपर लेना है। 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा पाउडर लिया है। 1.5 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। 1.5 टीस्पून यहाँ पर मैंने सॉल्ट लिया है। ये सारे स्पाइसेस अब अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग सेटल डाउन कर लीजिएगा। या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कमियाँ ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर मैंने लिया है पुदीना। 3 टीस्पून के करीब मेरे पास है पुदीना। पुदीने को अच्छी तरह से साफ़ करके आपने वॉश करके बाउल में रखना है। अब चलें स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिन्हें मैंने पतले पतले बारीक स्लाइसिस में कट किया है। इसे चॉपर में ऐड कर दिया है। 2 टीस्पून आपने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड करना है। 2 टीस्पून मैं इसमें ग्रीन चिली पेस्ट ऐड कर रही हूँ। ग्रीन चिली पेस्ट मेरे घर का होममेड है। आपने 4 हरी मिर्चों को लेना है, थोड़ा सा पानी ऐड करें और ब्लेंडर जग में घुमा दें, आराम से ये रेडी हो जाते हैं। यहाँ पर पुदीना चले गए। अब इन सारी चीज़ों को पैक कर चॉपर में चॉप कर लें। ये देखें, यहाँ पर मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसे ऐड कर दूँगी कीमे में। अब ये सारे स्पाइसेस जो मैंने आपको बताए हैं वो सारे आपने इसमें ऐड कर देने हैं और अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। अपने हैंड को अच्छी तरह से आपने साफ़ करना है। उसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। पर्सनल हाइजीन का काफ़ी ख्याल रखिएगा। और बकरीद में क्या क्या एंजॉय किया, क्या क्या चीज़ें आपने घर में बनाई, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और बकरीद आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ पे ये बिल्कुल रेडी हो गए। अब इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा इस पर ऑयल स्प्रेड करूँगी। और कॉर्नफ्लोर, आपने सबसे बेसिक चीज़ इसमें डालनी है, वो है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर वो है भुट्टे का आटा। आपको ये भी मार्केट से आसानी मिल जाएगा, तो आप ये शॉप से मंगवा लीजिएगा और इसे यूज़ कर लें। और इनको मिक्स करने के बाद आपने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालना है। तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून इसके ऊपर आप ऑयल डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। ठीक है, पहले कॉर्नफ्लोर को आपने अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेना है। देन उसके बाद आप इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ये देखें, ऑयल ऐड करने के बाद अब आप इसे फिर दोबारा अच्छी तरह से अपने हाथों की मदद से मिक्स कर लें। अब यहाँ पर इस स्टेज में आपने अब इनके शेप बनाना है। अब आपको शेप देना स्टार्ट करें। यहाँ पे मैंने कटलेट्स के शेप दिए हैं। अगर आप इसे राउंड शेप में भी देना चाहते हैं तो राउंड शेप में भी दे सकते हैं, लेकिन इस तरह से ज़्यादा अच्छे लगते हैं। डिफरेंट शेप ट्राई किया करें, इससे ज़्यादा मज़ा भी आता है बनाने में। और बकरीद में तो इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं खाने में। बीफ है, मटन है, कढ़ाई बना लें, इस तरह से कबाब बना लें, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं 15 डेज़ के लिए। पहले आपने इसे प्लेट में रखकर अच्छी तरह से फ्रीज़ कर लेना है। उसके बाद आपने जिपलॉक बैग में इसे पैक करके 15 डेज़ के लिए स्टोर कर लें। काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा आपके लिए कि जब दिल चाहा आपने निकाला और इसे फ्राई करके नोश फरमा लिया। बहुत ही अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखें, सारे कबाब की शेप्स यहाँ पर रेडी हैं और अब इसे चलते हैं फ्राई करने के लिए। अब आपने अपने घर के तवे को बहुत अच्छी तरह से साफ़ करना है। ये देखें, तवे में अच्छी तरह से आपने ऑयल डाला। उसके बाद 1 बाय 1 करके तमाम कबाब को अच्छी तरह से फ्राई कर लें। और इससे भी पहले आपने तवे को बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है।
और मीडियम फ्लेम पे कबाब को आपने कुक करना है, क्योंकि तवा भी आप मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। पहले गरम करने के लिए आप हाई फ्लेम पे रखें, फिर उसके बाद जब कबाब डालना स्टार्ट करेंगे तो आप मीडियम फ्लेम पे करेंगे, ताकि कबाब जो है वो अंदर से कच्चे ना रहें। आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे ही थोड़ी देर इसे पकाना है और अच्छी तरह से इसे फ्राई करना है। मैंने इसको शैलो फ्राई किया है। अगर आप चाहें तो आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन शैलो फ्राई ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी से बिल्कुल निकलेंगे। जी, यहाँ पे कबाब रेडी हो गए हैं। अब इसे प्लेट में सर्व आउट करते हैं। वेरी गुड। ये देखें, अगेन फिर मैंने इसमें कबाब डाले। ऐसे ऐसे करके मैं तमाम कबाब को रेडी कर लेती हूँ। जी जनाब, तो यहाँ स्पेशल तवा कबाब रेडी है बिना अंडों के। तो आपकी फ़रमाइश हो गई पूरी। अब आपने इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि ये बिल्कुल आपकी फ़रमाइश पे ही मैंने बनाई है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।